सभी को जय भीम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जोहार, अभिनंदन। आपका एबीएन न्यूज चैनल में, आपका एसएम न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है सफलता के सूत्र, सफलता के 21 सिद्धांत। साथियों, आज से ही ये कार्य करें और इन नियमों और सिद्धांतों को जीवन में उतारें और देख लें सफलता आपके चरण चूमती है। बहुत सारे साथियों ने मुझे टेलीफोन किए कि सर अनिल जी, आप बताएं कि किस तरह से हम सफल हो जाएं, कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। तो क्या सफलता के सूत्र क्या हैं, बताइए जरा। साथियों, उन सभी नौजवानों के लिए, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो है जो अपने जीवन में अपार सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपनी जीवन की संभावनाओं के ताले स्वयं खोल सकते हैं। साथियों, सफलता के 21 सूत्र में बताता हूं आपको। साथियों, आप अपने जीवन की सफलताओं और संभावनाओं के ताले स्वयं खोलें। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ योर सक्सेस। हाँ साथियों, आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा से जितने छोटे बन जाएंगे, उतने ही आप प्रबल अभिलाषा से उतने ही बड़े बन जाएंगे। ये बात जेम्स एलन ने कही। साथियों, तो कल्पना की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप अपनी दिली इच्छा तो तय करें। अब तय करें कि आप स्वयं को कितना पसंद करते हैं। साथियों, आप अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालें। अत दीपो भव, ऐसा बुद्ध ने भी कहा। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने, अपने मार्गदाता, पथ प्रदर्शक और अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बने। ये दूसरा सूत्र है, सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है, आप अपने भविष्य का निर्माण करें। और चौथा, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। हाँ, जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। साथियों, आप अपने भविष्य का निर्माण करें। कैसे करें? कल्पना करें कि हर समस्या का समाधान है और हर लिमिट से क्रॉस करने का एक न एक उपाय है, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आप जो अपने लिए लक्ष्य तय करेंगे उसे पा सकते हैं, उसे पा सकते हैं, उसे पा सकते हैं। आप खुद तय करेंगे। वर्तमान से साथियों, अगर आप 5 साल का भविष्य का कोई प्रोग्राम बने तो वर्तमान से भविष्य से वर्तमान की उल्टी गिनती शुरू करें। अभ्यास करें कि 5 साल में ये, 4 साल में ये, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, और अगर 1 साल में ये तो 6 महीने में ये, और 3 महीने में ये, और 1 महीने में ये, और 1 महीने में ये तो 1 दिन में ये। इस तरह से आप उल्टी गिनती सीधी गिनती शुरू करें और प्रोग्रेस को ऐसे नापें। कल्पना करें कि आप आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल सक्षम हैं। कल्पना करें कि आप और आपका परिवार एक जीवन आदर्श मूल्य पे आधारित है और उसका बाकायदा आप एक चीज और हमेशा सोचें कि आप फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और जो बिल्कुल मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। साथियों, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। साथियों, अपने सच्चे लक्ष्य जरूर तय करें। एहसास करें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। इससे आप तितलियों का पीछा करने वाले नहीं बनेंगे। इससे आप तितलियों का पीछा करना से बचेंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे। हाँ, तितलियों का पीछा करना यानी सपनों का पीछा करना है, और सोने को खोदने का मतलब है हकीकत में काम करना। साथियों, 5वां लक्ष्य, 6वां लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य को तय करें। साथियों, हाँ,
लक्ष्य तो बहुत सारे होते हैं, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन एक प्रमुख उद्देश्य तय करना बहुत जरूरी है। और जीतने के लिए साथियों, जीतने के लिए हर इंसान में एक ही गुण होना चाहिए, और वह गुण है उद्देश्य की निश्चितता। यह ज्ञान कि वह क्या चाहता है, उसे पाने की ज्वलंत इच्छा, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, फायर इन द वेली। ये बात नेपोलियन हिल ने कही साथियों। साथियों, सातवां सिद्धांत सफलता है कि अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। अत्यदीपों को मैंने बताया ना, महामानव बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं बनो, तो फिर अपने आप पे विश्वास करो। और अपना उद्देश्य निश्चित करने के लिए अगर आपको यह गारंटी हो जाए कि आप असफल नहीं हो सकते, अगर आपको यह गारंटी हो जाए कि आप सफल ही होंगे, तो फिर कौन सी चीज है जिसको सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हैं साथियों। इसलिए वो सफलता की गारंटी अपने आप को स्वयं निर्णय लेकर के करें साथियों। लक्ष्यों की सूची बनाएं और जिन्हें आप आने वाले महीनों में, वर्षों में हासिल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट योर ऑब्जेक्टिव्स और टाइम बाउंड मैनर उसको टाइम से मैप करें साथियों। यह भी तय करें कि आप लक्ष्य की दिशा में जा रहे हैं या अपोजिट दिशा में जा रहे हैं साथियों। उससे प्रोग्रेस भी मेजर करें साथियों। लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हर संभव काम की सूची बनाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये काम करने पड़ेंगे, तो उन कामों की लिस्ट बनाएं और उन कामों को करना शुरू कर दें, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और यह तय करें कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, और समर्पण तो चाहिए ही चाहिए साथियों। उसकी तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर उस कीमत को चुकाने में जुट जाएं। और साथियों, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। हाँ, ये एक बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, क्या? उन्हें पूरा करने की कोशिश करने की इच्छा, और वह विश्वास कि उन्हें कोशिश कर पाना संभव है, उन्हें पूरा करना संभव है। ये बात रिचर्ड एम डेवास ने कही है साथियों। आठवां चीज, शुरू से शुरुआत करें। यस, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिल्कुल, शुरू से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। राइट फ्रॉम द स्क्रैच। जहां आप आज हैं साथियों, जहां आज आप हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों तक आप पहुंचने का इरादा रखते हैं, उन लक्ष्यों के बीच में खाई है, वो खाई है, और आपकी समस्या है उस खाई पे पुल बनाना। ये बात अर्ल नाइटिंगेल ने कही है साथियों। तो आप क्या करें? आप शुरू से शुरू करें, और आप अपने सारे सिद्धांतों पे चलते हुए, अपने रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए, हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और बिल्कुल जीरो सम गेम को देखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि आपने तो तय कर लिया है कि आपको तो जीतना ही है, तो फिर आप अपनी वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज को, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ही शुरुआत करें। शुरू से शुरुआत करें, मैंने कहा ना। वो साथियों, अपने लक्ष्यों के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रमुख लक्ष्य, उनके संबंध में वर्तमान क्या स्थिति है और वास्तविकता, रियलिटी जांचें, उसकी रियलिटीज क्या है, और इस वक्त आप कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है साथियों। अपनी जिंदगी के, वो अपने जीवन का क्या विश्लेषण करें, इकोनॉमिक स्टेटस का विश्लेषण करें, आर्थिक विश्लेषण जरूर करें।
आप आज आप कितना कमा रहे हैं, आपकी नेटवर्थ आज कितनी है, और आपका लक्ष्य कितना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक लक्ष्यों को देखा नहीं तो फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती है ना साथियों। आप ठीक ठीक से यह तय करें कि आप 1 साल में कितना कमाते, आप 5 साल में कितना कमाते हैं, आप 1 साल में कितना कमाते हैं, आप एक दिन में कितना, 1 घंटे, आप 1 महीने में कितना कमाते हैं, और आप 1 दिन में कितना कमाते हैं, आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। हाँ, उस हिसाब से प्लान बनाइए ना साथियों। कल्पना करें कि आप सफल हो गए। साथियों, नौवां लक्ष्य है आप अपनी प्रोग्रेस मेजर और प्रोग्रेस, अपनी प्रगति को नापें। 10वां बहुत जरूरी है साथियों, कोई भी राह उस इंसान के लिए ज्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझ करके बिना जल्दी किए धैर्य से उस पर आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसने उसके लिए खुद तय करके धैर्य के साथ तय किया है। ये बात साथियों कही है जीन डे ला ब्रूअर ने कही है साथियों। इसलिए साथियों, अपनी प्रोग्रेस को डेली नापें, महीने में, हर दिन, और उसके लिए क्या क्या आपकी योग्यताएं हैं उसका स्कोर कार्ड भी बनाएं। ये आपको चाहिए। मन में विजय की भावना होनी चाहिए साथियों, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आप तो सफल है ना, सफल होने वाले हैं, आपको विश्वास है। और टाल मटोल मत कीजिए साथियों। हाँ, टाल मटोल नहीं करना है साथियों। कोई बहाना साइटिस बिल्कुल नहीं चाहिए। नॉलेज को एक्वायर करें और एक मेजरमेंट, एक पैमाना तय करें। पैमाना क्या तय करेंगे? खुद का मेजरमेंट कि आज हमने ये करना है, जिससे आप अपने आप की प्रगति नाप सकें। साथियों, आप अपने सफलता के हिस्से जो है ना, हिस्से बनाएं। जैसे 10 साल में ये, तो 5 साल में ये, 3 साल में ये, और 1 साल में ये, और उन हिस्सों को नापें कि इतना आपने प्रोग्रेस कर लिया। बिना अगर आपने नापा नहीं तो आपके कहीं ना कहीं वो सफलता समय सीमा में नहीं रह सकती। साथियों, 10वां मंत्र है सफल होने का कि आप अपने राह की बाधाएं हटा दें बाधाएं। साथियों, 11वां है सफलता का सूत्र, आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने। जिस फील्ड में काम करें, यू मस्ट बी एक्सपर्ट, टॉप 10 ऑफ योर फील्ड। 12वां साथियों, सही लोगों से जुड़े। हाँ, आप किन किन लोगों के साथ रहते हैं ये बहुत जरूरी है, और सही लोगों के साथ सहयोग वो बहुत जरूरी है साथियों। कार्य योजना बनाएं, स्पष्ट कार्य योजना बनाएं। ये सफलता का 13वां मंत्र। और 14वां मंत्र साथियों, समय का अच्छा प्रबंधन करें। 15वां मंत्र है साथियों, अपने हर दिन के लक्ष्यों की समीक्षा करें। और 16वां मंत्र है अपने लक्ष्यों की लगातार मानसिक तस्वीर, मेंटल कंस्ट्रक्ट इन द माइंड। यस, हाँ, आप अपने घर को जब बनाते हैं तो पहले आपके दिमाग में वो तस्वीर बनती है कि आपका घर कैसा होगा। मानसिक तस्वीर, जो भी लक्ष्य हो आपके, उसके मन में तस्वीर बनाइए साथियों डेली। साथियों, 17वां सफलता का सूत्र है, आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सक्रिय करें। जो भी अवचेतन, जो निष्क्रिय माइंड है, उसको क्रिएट करें। एक्टिवेट योर, जो क्रियाशील दिमाग है, जो सुप्त दिमाग है, उसको क्रियाशील करें साथियों। थिंक थिंक थिंक, सोचें। प्रतिदिन 1 घंटे मॉर्निंग वॉक में 10 मिनट तक सोचें कि आज आपको क्या करना है साथियों। अपने, और 19वां है आप लचीले बने रहे। बी फ्लेक्सिबल टू योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अपनी बर्थ, जन्मजात क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को के ताले खोलें
साथियों, ये 20वां लक्ष्य और 20वां फार्मूला और 21वां और अंतिम फार्मूला है कि हर दिन अवश्य कुछ ना कुछ अवश्य करें। और साथियों, 22वां फार्मूला है सफलता सफलता मिलने तक जुटे रहें, जुटे रहें, जुटे रहें। और अंतिम है सफलता को सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट योर सक्सेस। बिल्कुल सही कहा साथियों। ये सफलता के सूत्र मैंने बताए आपको। आप इन सूत्रों को जीवन में अपनाएं और देखिए सफलता आपके चरण चूमती है। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। यह विद्यार्थी, नौजवान लोग और जो लोग भटके हुए हैं जीवन में, जो लोग सफल होना चाहते हैं, जरा इन सिद्धांतों पर चल के देखो। आइए आज से ही शुरू करें, आज से ही शुरू करें। सफलता के ये 22 आधार स्तंभ हर समय लचीले बने रहें, ये एक बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है साथियों, क्योंकि अगर आप जब आखिरकार जब मैं एक थॉमस एडिसन सफलतम व्यक्ति हुए हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं आखिरकार यह फैसला ले लेता हूं कि कोई परिणाम वाकई हासिल करने लायक है और मैं उस पर काम कर लेता हूं, करने लगता हूं, तो तब तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी कोशिश करता रहता हूं जब तक वह परिणाम नहीं मिल जाता। थॉमस एडिसन, हाँ, 10,000 बार तक उन्होंने ये प्रैक्टिस किया कि बिजली कैसे नहीं बन सकती। फिर 10,000वें बार में उन्हें पता चला कि बिजली ऐसे बन सकती है। थॉमस एडिसन। It's 1 o'clock। साथियों, आप जीवन में सफल हों। साथियों, ब्रायन ट्रेसी के ये सफलता के सूत्र आज आपके लिए मैं लाया हूं। आप अपने जीवन में उपयोग करें। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। जय भीम, जय भारत।